Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. And आज एक वीडियो पे बात करते हैं विच इज़ मोर प्रैक्टिकल. सो लेट्स स्टार्ट. अभी जैसे आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपका एलसी ओपन करानी है, फॉरेन एलसी ओपन करवानी है. ओके, सपोज मार्केटिंग टीम जो है वो बोलती है कि मुझे जर्मनी से एक मटेरियल मंगवाना है. तो जर्मनी से अगर आप कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, XYZ मटेरियल की कोई कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ आप जर्मनी से मंगवा रहे हैं तो इंडिया से आपको एलसी ओपन करनी है. आप इंडिया की कंपनी में दिल्ली की किसी ब्रांच में बैठे हो दिल्ली में, तो आपको एलसी ओपन करानी है. तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे कंपनी के अंदर? कंपनी में आप जैसे ही जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं. अगर आपको ये नॉलेज है कि ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आप सबसे पहले यही करोगे. और जो आपको बैंकर मिलेगा बैंकर से, तो यहाँ पर आपके एग्जिस्टिंग में जो हो रहा होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तब तक आपको पता ही लग जाएगा. कॉमन डॉक्यूमेंट तो मैंने बता ही दिए हैं. बट उसके बाद अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो बेटर आपको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए ये कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं. तो व्हाट इज़ अ कॉमन डॉक्यूमेंट फॉर एलसी ओपनिंग? सो डिक्लेरेशन विद स्टैम्प पेपर. एक स्टैम्प पेपर रहेगा और उसमें आप डिक्लेरेशन फिल करोगे किसके फेवर में आप एलसी ओपन करके दे रहे हो, और आप उसके फेवर में एलसी बनाएंगे और उसकी वैल्यू एंड उसके फेवर में जस्ट छोटा सा डिक्लेरेशन रहेगा स्टैम्प पेपर में. ये एज यूजुअल रहता है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, बस नेम और वैल्यू चेंज होता है. सेकंड, आपको आपका और आपकी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ होगा कि हाँ भाई मुझे इतने कंटेनर सप्लाई करने हैं और ये मेरा आइटम्स है, ये मेरा प्रोडक्ट्स है. तो ये आपको क्या करना है, ये आपको उससे ख़रीदना है और उसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ परचेज ऑर्डर. तो आप वो परचेज ऑर्डर की कॉपी लगाएंगे. इंश्योरेंस कॉपी, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी डिमांड है, यार सप्लाई होना है वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप अकॉर्डिंगली उसके एक इंश्योरेंस करवा लेंगे, जिससे कि आपको उसको इंश्योरेंस कॉपी मिल जाएगी कि हाँ भाई मैं ये मटेरियल इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो मेरे को इसका इंश्योरेंस करवा के रखना है. जब भी ये होगा, मान लीजिए 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 5 महीने में होगा, तो मुझे एक इसकी इंश्योरेंस कॉपी बनवानी है. तो इंश्योरेंस करवा लिया आपने, वो इंश्योरेंस में वही उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपके और उसकी, और वैल्यू आ जाएगी. और इंश्योरेंस हमेशा 10% ज़्यादा ही होता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का या परचेज ऑर्डर वैल्यू का. नेक्स्ट है परफॉर्मा इनवाइस कॉपी. तो जब आप एलसी ओपन करवाने जाएंगे, मान लीजिए डिस्पैच का जब टाइम आ गया, उसके कुछ टाइम पहले या 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, तो आप क्या करेंगे, उससे परफॉर्मा इनवाइस मंगवाएंगे कि आप वो क्या भेजने वाला है. तो जो परफॉर्मा इनवाइस और वैल्यू जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में रहेगी, मान लीजिए 10 लाख की वैल्यू है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में या परचेज ऑर्डर में, तो वही सेम वैल्यू का वो परफॉर्मा इनवाइस आपको बना के देगा, और वही परफॉर्मा इनवाइस आपको इस कवर लेटर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है. उसके बाद कहते हैं कि एलसी फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय बैंक. अब ये जो एलसी फॉर्मेट की जो बात कही है मैंने 5वें नंबर में, ये आपको बैंक देता है. बैंक का एक फॉर्मेट रहेगा, बैंक का फॉर्मेट में आप उसको फिल करोगे, क्योंकि वो बोलेगा कि आप कुछ दोगे तो बैंक बोलेगा यार ये मिसमैच है, वो मिसमैच है. तो बेटर सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में SBI बैंक है, SBI बैंक से बोलोगे कि मेरे को जर्मनी से इंपोर्ट करना है, तो मुझे एक एलसी, फॉरेन एलसी का आप ड्राफ्ट दे दीजिए. तो वो क्या करेगा, बैंक आपको जो नॉर्मल उसको रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मेट की, वो आपको शेयर कर देगा. वो बोलेगा कि हाँ भाई इसमें आप फिलअप करो और मेरे को भेज दो. तो वो फॉर्मेट आपको फिल करना है, एक वो फॉर्मेट लग गया यहाँ पे. और लास्ट 6 पॉइंट है एलसी एप्लीकेशन ऑन कंपनी लेटर हेड. तो सिंपल सी बात है, जिस भी कंपनी में काम करोगे उसमें एक एप्लीकेशन रहेगा, और एप्लीकेशन में यही कॉमन डॉक्यूमेंट लगे रहेंगे और वैल्यू लिखा रहेगा. और टू कोई भी जो भी आपका SBI बैंक है, तो उसमें आपको टू ऑर्डर ऑफ ब्रांच मैनेजर एंड बैंक डिटेल्स एंड कवर लेटर, एक सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ एलसी ओपनिंग. तो सारी डिटेल आपने दे दी. तो गाइस ये कवर लेटर के साथ आपको ये 5 डॉक्यूमेंट्स और लगाने हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं. तो ये 5 डॉक्यूमेंट लगाएंगे. एलसी कॉपी आप कवर लेटर अपना लगा कर अटैच कर सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन एंड स्टैम्प करके प्रॉपर आप अपने बैंक को सबमिट करेंगे. आपका बैंक उसमें चेकिंग करेगा. चेक करने के बाद उसके बाद अगर उसकी क्वेरी हुई एक डॉक्यूमेंट्स की अलग एक्स्ट्रा की, तो वो बस प्रोवाइड कर देना, और कोई दिक्कत तो है नहीं. तो बस जैसे ही आप वो डॉक्यूमेंट देंगे, वो चेक करके आपकी एक एलसी ओपन करके आपको दे देगा. व्हाट नेक्स्ट मैंने इसीलिए लिखा है, जैसे सारे डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, देन बैंक इशू द एलसी विद इन डे, मैक्सिमम 2.
1 और 2 डेज़ के अंदर आपको एलसी मिल जानी चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अदरवाइज तो आप बैंक से फॉलो कर सकते हो कि व्हाट इज़ द इशू फॉर ओपनिंग द एलसी। तो गाइस जैसे ही आपने कवर लेटर बैंक को सबमिट किया, आपको एलसी मिल गई। और एलसी देखिए किस तरीके की होती है, एलसी प्रोवाइडेड बाय बैंक, इस तरीके के एलसी आपके पास आएगी। ये मैंने जस्ट एक आपको फॉर्मेट पेस्ट किया हुआ है। तो इस टाइप की एलसी आपको बैंक देगा। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, MT700 स्विफ्ट मैसेज। ये MT700 ही एक एलसी का स्विफ्ट मैसेज होता है कि हाँ बैंक ने हमें एलसी इशू की है। तो गाइस ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन है कि कोई भी इंटरव्यू में जाओगे तो वो इंटरव्यूअर ये पूछ लेगा कि एलसी किस फॉर्मेट में इशू होती है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा एलसी में MT700। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे साथ भी बहुत हुआ है कि इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि यार एलसी कौन से फॉर्मेट में इशू होती है, तो हम क्या बोलेंगे MT700 स्विफ्ट। तो ये एक हो गया। देखिए मैसेज हेडर, स्विफ्ट आउटपुट पिन 700 इशू ए डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। सेंडर किसने इशू करवाई है, कहाँ से इशू हुई है, मतलब आप सेंडर कौन है जहाँ से इशू हो रही है इशू एलसी। रिसीवर कौन है, जो जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल है वो समझाने के लिए बताया बस। तो ये सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन MT700 स्विफ्ट मैसेज फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नोट करके रखना चाहिए कि किस फॉर्मेट में एलसी इशू होती है। सेकंड है, नीचे आपके क्लोजेस आ जाते हैं, मैं 2-3 क्लोजेस पढ़ा देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको आगे और बताऊंगा। पहले 2-3 क्लोजेस जस्ट समझा देता हूँ कि 40E, देखिए इसको हम बोलते हैं क्लोजेस, एलसी के क्लोजेस। एंड क्लोजेस में जैसे 40E क्या होता है, अप्लीकेबल्स रूल यूसीपी लेटेस्ट वर्जन, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि यूसीपी लेटेस्ट वर्जन 600, तो कोई यही लिखता है 600 भी लिखता है, कोई यूसीपी लेटेस्ट वर्जन लिख देता है, क्योंकि रूल उसी के अकॉर्डिंग फॉलो होंगे। और रेगुलेटेड बॉडी कौन सी है, ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड 31D, आप बोलेंगे 31D क्या है, ये आपको इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सेट है यूसीपी के अकॉर्डिंग ही क्लोजेस सेट हो रखे हैं, तो इसलिए ये क्लोजेस बनाए गए हैं। तो डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी, सबसे पहले किस डेट में एलसी ओपनिंग हो रही है, एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी हमेशा ध्यान रखना बेनिफिशियरी का ही होगा, जहाँ पर बेनिफिशियरी जर्मनी। तो इस तरीके का सॉरी, तो डेट एंड प्लेस एंड एक्सपायरी तो आपको उस तरीके के मेंशन करना है। अप्लीकेंट, ये प्लेस ऑफ एक्सपायरी पे ज़्यादा वो मत हो जाना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। डेट एंड प्लेस एक्सपायरी आप जैसे एलसी ओपन करना है या एलसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग है, ये ड्राफ्ट अलग है। तो फॉर नेक्स्ट है आपका 50 अप्लीकेंट। अप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, ये अप्लीकेंट और बेनिफिशियरी कुछ दोस्तों को पता है, कुछ को नहीं पता, कुछ न्यू लर्नर है, तो ये चीज़ें जो है ना, मैं इनकी सभी एब्रीविएशन आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा 1 by 1 करके, जिससे कि आपको समझ में आए। तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाया था कि इस टाइप की एलसी आएगी आपके पास। अभी और फॉर्मेट है, लेकिन अभी इतना ही बहुत है कि आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ गया कि जब बैंक देता है एलसी तो MT700 में देता है और सेंडर एंड आउटपुट की इन्फॉर्मेशन होती है। तो गाइस इतना क्लियर हो गया आपको, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ पूछ लेना, कोई भी डाउट आ रहा हो ना प्लीज़ कमेंट ज़रूर डाल देना, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब कमेंट और डिस्कशन चलता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ये करना ज़रूर, आप भी मेहनत करो इसमें, और बाकी कुछ नहीं क्लियर होता उसके लिए मैं बैठा ही हूँ। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें मैंने 5 पॉइंट पे लिखा था एलसी फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय बैंक। देखो एलसी फॉर्मेट तो दे दिया, हमें एलसी ओपन कराने से पहले ना बहुत चीज़ों को चेक करना है, तो इसलिए मैंने एक आपके लिए चेकलिस्ट बनवाई है, और प्रॉपर चेकलिस्ट है, आपको वो चीज़ आप देख लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, और वही आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फॉर 5th को भरने के लिए एलसी फॉर्मेट प्रोवाइड बाय बैंक, इस फॉर्मेट को भरने के लिए मैंने चेकलिस्ट रेडी की है आपके लिए। ये देखिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू चेक फॉर प्रिपेयर ड्राफ्ट एलसी। ड्राफ्ट एलसी जो बैंक ने फॉर्मेट दिया था उसके लिए। तो भाई ये सारे पॉइंट्स हैं एलसी ओपन कराने के लिए, ये आपको देखने पड़ेंगे, और ये इसके लिए एक एक क्या क्या मतलब होता है वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सो ड्राफ्ट एलसी के पॉइंट नंबर 1, अमाउंट वर्सेस परफॉर्मा इनवॉइस वर्सेस परचेज ऑर्डर। अमाउंट का मतलब क्या होता है, एलसी का जो आप अमाउंट ओपन कराने के लिए जा रहे हो, तो परफॉर्मा इनवॉइस में अमाउंट क्या है, मान लीजिए 10 lakhs USD 10 lakhs,
वर्सेस परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में क्या लिखा पड़ा है। तो सारी तीनों इनवॉइस वैल्यू मैच होनी चाहिए। नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वैल्यू का एक डिजिट भी आपका ऊपर नीचे हुआ तो समझ लेना फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, बायर एंड सेलर नेम एंड एड्रेस। बायर सेलर इट मीन्स इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। दिल्ली में बैठे हो आप, इम्पोर्टर हो गए, जर्मनी से आपको मंगाना है मटेरियल तो वो एज ए एक्सपोर्टर हो गया। तो ये जर्मनी और ये आपका ये तो समझ में ही आता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ प्लेस, बेनिफिशियरी एंड एक्सपायरी। करेंसी यूएसडी और यूरो, आप किस में डील कर रहे हैं प्रॉपर। आपने मान लीजिए जर्मनी का बंदा है, आपने सोचा यूएसडी में वैल्यू लिख दूँ, लेकिन जस्ट क्लियर द थिंग्स कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा पड़ा है और यूरो। ठीक है, तो करेंसी हो गया यूएसडी और यूरो। टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट क्या होता है यार, जैसे हम कुछ कॉइल वगैरह होता है, आपने ड्रम वगैरह कुछ होगा उसमें कॉइल केबल्स हो गई। अगर केबल्स वाली कोई एलसी ओपन हो रही है तो आप ये सोचोगे कि केबल्स राउंड होगी ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मान लीजिए 100 मीटर है तो हो सकता है 105 हो जाए, 103। तो इसलिए आपको ये टॉलरेंस लिमिट तो क्वांटिटी में भी देनी पड़ेगी एंड वैल्यू में भी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू भी डिफर हो जाएगी। तो इसलिए प्लस माइनस जो भी आपको 1%, 0.5%, 5% जो भी करना है आप टॉलरेंस लिमिट डिसाइड कर सकते हैं एज़ पर योर मटेरियल की रिक्वायरमेंट और एज़ पर योर वैल्यू रिक्वायरमेंट। तो वो आप देख लेना, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें टॉलरेंस लिमिट होती है। 6 पॉइंट है क्रेडिट अवेलेबल बाय पेमेंट। तो क्रेडिट अवेलेबल बाय पेमेंट मतलब किस बैंक से आपको पेमेंट के लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो आपको एलसी में दिखेगा जब मैं आपको समझाऊंगा। 7th है यूजांस ऑफ ड्राफ्ट। यूजांस ऑफ ड्राफ्ट का मतलब क्या है, एलसी में एट साइट। एट साइट का मतलब है कि जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए आपको एट साइट पेमेंट मिल जाएगी। और कहीं होता है 30 डेज, तो इसको बोलते हैं हम यूजांस एलसी। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ एलसी के होते हैं ना, तो उसको यही नाम होता है यूजांस एलसी। तो इनके भी हम बारे में पढ़ेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कॉमन बता रहा हूँ कि एलसी ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एंड टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट जरूर पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आपको ये कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ पाओगे। और आप अपने अपने मतलब की चीज़ें देखो ना, क्या एलसी पर करने के लिए क्या चाहिए, और फालतू के लफड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आपको चाहिए बस वो कंटेंट्स उठाओ, बाकी को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलसी ओपन कराने के लिए ये पॉइंट्स हैं। 8th पॉइंट, पार्शियल शिपमेंट। पार्शियल शिपमेंट अलाउड और नॉट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल शिपमेंट के बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और पार्शियल शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट अलाउड और नॉट, ये भी आपको चेक करना है कि अलाउड करना है या नॉट करना है। तो ट्रांसशिपमेंट, पार्शियल शिपमेंट, इनके बारे में थोड़े डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद शिपमेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड और स्पेसिफिक कंट्री और पोर्ट। अभी तो आपके पास तो ये क्लियर हो गया कि आपको जर्मनी से इंपोर्ट करना है और इंडिया में दिल्ली मंगाना है या मुंबई मंगाना है, जो भी मंगाना है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और कहीं कहीं ये भी होता है कि भाई हम बाहर से बाहर ही भेज रहे हैं, तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए कहा है कि हम ऐसा वर्डिंग डाल सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा था स्पेसिफिक कंट्री ऑब्लिक पोर्ट, स्पेसिफिक कंट्री ऑब्लिक पोर्ट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेटेस्ट शिपमेंट डेट। लेटेस्ट शिपमेंट डेट क्या होता है, लेटेस्ट शिपमेंट डेट जो है, सॉरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको शिपमेंट कब करवानी है, या आपका जो एक्सपोर्टर है जर्मनी वाला वो शिपमेंट कब तक कर देगा, मतलब वेसल ऑन बोर्ड कब तक कर देगा। सपोज मानिए आज 14 सितंबर है और वो बोलता है कि मैं 14 अक्टूबर को सेल कर दूंगा, तो आप मैक्सिमम उसको एक काम करो 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर का टाइम दे दो, कोई बात नहीं, 5-7 दिन 10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैक्सिमम उतना टाइम दे दो। तो उसका मतलब क्या है कि उसको वो अपनी कंप्लाइंस फुलफिल कर लेगा इसके अकॉर्डिंगली, और आप भी अपने अकॉर्डिंग, हाँ भाई मुझे 14 को चाहिए या 31 को ही चाहिए, वो आप भी डिसाइड करोगे कि आप इम्पोर्टर हो ना, तो इस वजह से आप उसको डिसाइड करोगे। तो ये चीज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और एक्सपायरी, ये दोनों चीज़ों में बस 20 लेटेस्ट शिपमेंट डेट फ्रॉम 21 डेज और 30 डेज आप कर सकते हैं एक्सपायरी। डिस्क्रिप्शन गुड्स, जैसा आपको कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा या परचेज ऑर्डर में मेंशन होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, मैंने कॉमन डॉक्यूमेंट डाल दिए, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग और आईबी अप्रूव्ड एलआर। ये आपका फॉरेन के केस में नहीं होता आईबी अप्रूव्ड एलआर, ये डोमेस्टिक के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर इंडियन एनसी। आईबी अप्रूव्ड एलआर, लॉरी रिसिप्ट क्या होता है, ये बैंक अप्रूव्ड एलआर होती है, और कुछ ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो बैंक में रजिस्टर्ड होते हैं,
उन्हीं से काम करते हैं, क्योंकि वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, क्लियर करूँगा मैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस कॉपी, दीज आर द कॉमन डॉक्यूमेंट। अदर सर्टिफिकेट लाइक जैसे भी आपके परचेज और कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो क्वालिटी सर्टिफिकेट, क्वांटिटी सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन, प्री शिपमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्स विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ BL। तो इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हैं कि 15 दिन के अंदर भाई मेरे को डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना BL डेट से। 16 है LC कन्फर्म और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया था कि जो 7-8 LC होती है ना, उसमें ये होता है कन्फर्म्ड LC। तो कन्फर्म्ड LC और नॉन कन्फर्म्ड LC में यही होता है फ़र्क। LC कन्फर्म करनी है, नॉन कन्फर्म करनी है। और नॉर्मली लोग नॉन कन्फर्म करते हैं, और जिसको ज़्यादा ही पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कुछ चार्जेस पे करके बैंक को दे करके कन्फर्म कराते हैं LC। तो वो उसके अकॉर्डिंग है, वो मैं अब आपको बाद में अच्छे से समझाता हूँ। ये जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ऑल बैंक चार्जेस इनकर्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी बोर्न एंड पेड बाय द एप्लीकेंट एंड ऑल बैंक चार्जेस पेड बाय द इनकर्ड बाय द इंडिया। तो दिस आर द चार्जेस, और ये चीज़ें हैं। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चेक करने के लिए, प्रिपेयर और ड्राफ्ट। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, क्लियर कर ले देंगे। इसीलिए मैंने क्लास रखी है अलग से, अलग कि समझाने के बाद फिर ये कर लेंगे। तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर करने के लिए ड्राफ्ट। तब आप वो ड्राफ्ट में कवर लेटर बना के सारे डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करोगे, बैंक आपको वो LC प्रोवाइड करेगा, एंड देन यू कैन सेंड इट टू द आपके एक्सपोर्टर को, जर्मनी वाले को। वो आप LC फॉरवर्ड सेंड कर देंगे, और बैंक से भी उसको डायरेक्टली मैसेज जाएगा उसके बैंक को। तो डोंट वरी, उसको भी जाएगा, बट आप अपनी तरफ से भी एक LC कॉपी जो आपको मिली है बैंक से वो भेज दोगे। तो गाइस थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आए तो फिर मेरे से पूछ लेना। और इससे बढ़िया तरीका और भी हो सकता है आपको समझाने का, और अगर आपके कुछ पॉइंट्स नहीं क्लियर हो तो वो भी मुझसे पूछ लेना। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ऑलवेज आपको पता ही है कि चीज़ें सब्सक्राइब एंड लाइक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस वीडियो शेयरिंग टू ऑल योर कलीग्स, फ्रेंड्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है क्वेरी के लिए, ईमेल आईडी दे दी है। यूट्यूब आईडी चैनल जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो और लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। आप उनको नहीं भेजोगे, लिंक शेयर नहीं करोगे तो और लोग, जैसे मैं जो मेरे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ट्रेनी है एंड जो एक्सपीरियंस वन है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी यार बहुत परेशान रहते हैं। बट आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो, बस थोड़ी चीज़ें मेरे साथ क्लियर कर लो और चीज़ें आगे बढ़ जाओ। मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सिखाने के लिए, थोड़ा बहुत जितना गाइड कर सकता हूँ प्रैक्टिकल उसके लिए। और मेरे जो दोस्त MBA में जो फ्रेशर हैं, BCom से आ रहे हैं, कोई डिस्टेंस से लर्निंग कर रहा है, यार आप लोग देखो इस वीडियो को, ज्वाइन करो। तुम्हारा स्टार्टिंग में 3-4 लाख 5 लाख का पैकेज आ जाएगा ज्वाइन करते ही, और समझते ही। थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी। और बस थोड़ी बहुत तैयारी कीजिए, ये ट्रेनिंग कीजिए, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और फ्री में आपका काम हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर देखो काम क्या होता है, फिर मैं और चीज़ें आपको सिखाऊंगा। नॉट द लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एग्जिम, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग। तो गाइस जिसको शेयर कर दीजिए, जो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल्स में, सब के सब मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए कि और लोग भी इसको सीख सकें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकें। कहीं पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की नहीं, किसी बॉस, किसी मैनेजर के साथ आप अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और टाइम वेस्ट मत करो अपना। यार बहुत टाइम बहुत कीमती है। अब एक बंदे ने, आपके भाई ने टाइम दे दिया इतना ना, अब मैं किसी को जल्दी टाइम देने नहीं दूंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। सालों भर आप सोचोगे कि बॉस के साथ बैठ के मैं सालों भर में काम सीखूंगा, वो लोग आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है सिखाने का, किसी के पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल रही है प्रैक्टिकल, विदाउट किसी रीज़न के, और बस आप इसमें हेल्प कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द डे, गुड डे एंड बाय।